हम फेसबुक पढ़ रहे थे, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा था कि लगातार हिट गाने देने के बावजूद नीलकमल सिंह, खेसारी और पवन सिंह की तरह लोकप्रियता अर्जित क्यों नहीं कर पाए। भोजपुरी के जानकार बताएं। और ये सवाल कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी जरूर आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि असली हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार कहलाने के असली हकदार नीलकमल सिंह है। लेकिन इसका टैग खेसारी लाल यादव को मिला। सबसे ज्यादा रील्स नीलकमल सिंह के गानों पर बनाए जाते हैं। पवन के बाद कभी कभी तो पवन से भी ज्यादा लोकप्रियता नीलकमल के गानों को मिलती है। नीलकमल सिंह का शायद ही कोई ऐसा गाना है जिस पर कभी चोरी का इल्जाम लगा है। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अक्षरा सिंह वाला मामला छोड़ दिया जाए तो नीलकमल सिंह का शायद ही किसी से विवाद रहा है। बाकी नीलकमल सिंह के गानों का कोई जवाब नहीं होता। आपने नीलकमल सिंह का कोई भी गाना उठाकर देख लीजिए, किसी भी गाने पर आपको मिलियन व्यूज से कम व्यूज नहीं मिलेगा। नीलकमल सिंह के ऐसे कई गाने हैं जो आज भी पिछले कई महीनों से लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। नीलकमल सिंह का कोई भक्ति गाना हो या कोई लोकगीत हो, कोई सैड सॉन्ग हो या कोई आइटम सॉन्ग हो, इनका गाना सुनने के बाद आप खुद को झूमने से रोक नहीं सकते हैं, इसकी हम गारंटी आपको दे सकते हैं। ऐसे में एक बात समझ नहीं आती कि इतना अच्छा अच्छा गाना देने के बावजूद, लगातार हिट होने के बावजूद, ट्रेंडिंग में लगातार बने रहने के बावजूद भी नीलकमल सिंह को वो लोकप्रियता क्यों नहीं मिल पाई या क्यों नहीं मिल पा रही जो लोकप्रियता खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को मिली है। और न सिर्फ नीलकमल सिंह को, बल्कि भोजपुरी के और भी कलाकार जो पवन खेसारी से कहीं ना कहीं बेहतर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पवन खेसारी से अच्छी फिल्में कर रहे हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं, इसके बावजूद भी पवन खेसारी को कभी कोई रिप्लेस क्यों नहीं कर पाता। आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी एल्बम लाने वाले सिंगर्स या एक्टर्स अपने अलग अलग एल्बम में अलग अलग मॉडल्स को साथ रखते हैं, क्योंकि दर्शकों का ये मानना होता है कि वो किसी भी गाने में लगातार एक कलाकार को एक मॉडल्स के साथ देखकर बोर हो जाते हैं, इसलिए वो डिमांड करते हैं कि अपने गानों में अलग अलग मॉडल्स के साथ काम करिए। लेकिन नीलकमल सिंह भोजपुरी के ऐसे कलाकार हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल के साथ दिखते हैं, जिनका नाम है सृष्टि उत्तराखंडी। आप नीलकमल सिंह के गानों को जाकर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, उनके ज्यादातर गानों में आपको सृष्टि उत्तराखंडी नजर आएंगी। बाकी नीलकमल सिंह भोजपुरी के अलग अलग मॉडल्स के साथ काम किए हैं, लेकिन उनके ज्यादातर गाने सृष्टि उत्तराखंडी के साथ ही होते हैं। इसके बावजूद भी नीलकमल के गानों से, उनके गानों के वीडियोस से दर्शक कभी बोर नहीं हो पाते। नीलकमल सिंह के गानों को दर्शकों का हमेशा भर भर कर प्यार मिलता है। नीलकमल न सिर्फ अच्छे सिंगर हैं, बल्कि वो एक कमाल के डांसर भी हैं। आप उनकी एक्टिंग देख सकते हैं, उनके गानों में उनकी कमाल की एक्टिंग दिखती है। उनके गानों का कॉन्सेप्ट सबसे अलग और सबसे नया होता है। वो कभी किसी की कॉपी नहीं करते। नीलकमल ज्यादातर बॉलीवुड के गाने उठाते हैं और उन गानों को भोजपुरी वर्जन में लाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों को खूब पसंद भी आता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से नीलकमल सिंह का नाम कभी गाना चोरी करने के विवाद में आता ही नहीं है। इसके बावजूद भी नीलकमल सिंह को कभी वो वैल्यू नहीं मिल पाई जो पवन खेसारी को मिल रही है या मिलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि नीलकमल सिंह शायद विवाद नहीं करते, लाइव आकर एक दूसरे से गाली गलौज नहीं करते, मंच पर खड़ा होकर किसी की मर्दानगी पर टिप्पणी नहीं करते, किसी को बेटा न होने का, संतान न होने का श्राप नहीं देते। नीलकमल कभी हारमोनियम के साथ बैठकर फरियाने की बात नहीं करते, किसी मीडिया कर्मी के सामने पवन खेसारी की पत्नी उंगलियों पर नहीं गिनवाते, किसी के परिवार पर अभद्र टिप्पणी नहीं करते, किसी के मौसी फुआ के लड़कों को गाली नहीं देते, किसी यूट्यूबर पर नीलकमल शायद एफआईआर नहीं करवाते, किसी को लाइव में जबरदस्ती थप्पड़ नहीं मारते। शायद इसलिए नीलकमल सिंह को इतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई जो पवन खेसारी को मिली, क्योंकि अगर पावर स्टार, हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार्स जैसे टैग अच्छे काम की वजह से मिले होते, कला को देखकर मिले होते, तो नीलकमल सिंह और अच्छा अच्छा टैग डिजर्व करते हैं, फिर तो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन भोजपुरी कलाकारों के प्रशंसक अपने अपने स्टार को जाति की वजह से पसंद करते हैं, और ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां किसी को भी कला की इज्जत नहीं है, किसी को कला की समझ नहीं है। वरना अगर किसी को कला की कद्र होती तो आज नीलकमल सिंह पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार के रूप में जाने जाते हैं। और नीलकमल सिंह जिस प्रकार से एक से बढ़कर एक बड़े बड़े हिट हिट गाने दे रहे हैं, वो देखकर अभी से ही लोग ये कहने लगे हैं कि जब पवन खेसारी का राज खत्म होगा, तब पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री पर नीलकमल सिंह का एक तरफा राज होगा।
इतना ही नहीं, कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर अभी से ये चर्चा चल रही है कि अगर खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट वाला विवाद समय से खत्म नहीं होता है, तो वो समय भी दूर नहीं होगा जब नीलकमल सिंह खेसारी लाल यादव को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद पवन खेसारी का कंपटीशन पवन और नीलकमल सिंह में तब्दील हो जाएगा। बाकी आपको इस पर क्या कहना है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।